अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब, तुम अभी बच्चे हो, सहाफत करो, इमरान खान की वकालत ना करो वरना तुम्हारा भी हशर इमरान रियाज जैसा होगा। बस ये कहना था नाजरीन। फिर लाइव शो में वो हुआ जो तलाल चौधरी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हामिद मीर का पारा हाई हो गया। तलाल चौधरी की तबाहकुन छितरोल कर दी। तलाल चौधरी पूरे शो में माफिया मांगते रहे मगर हामिद मीर ने एक न सुनी। नाजरीन, इसी मौके का फायदा उठाकर इरशाद भट्टी ने तलाल चौधरी के साथ ऐसा पेचा डाला कि तलाल चौधरी भागने पर मजबूर हो गया। नाजरीन, ये शो ना रहा, मैदान जंग बन गया। नाजरीन, आइए पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये आपसे मिलने वाली मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत, मगर उस वक़्त एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। क्या नहीं किया गया? एहतजाज से पहले प्लानिंग की गई। उस वक़्त उस लॉन्ग मार्च का नाम, उसकी डेट्स वो रखी गई जब अपॉइंटमेंट होनी थी। फिर उसका हदफ जो है वो इस्लामाबाद नहीं, पिंडी रखा गया। उसके बाद लोगों को, अपने रहनुमाओं को कहा कि अगर ये लग गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। और जो लगना चाहता था, जिसको आज चार्जशीट किया गया है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जनरल फैज, वो उनको ये लगाने, उनको तो ये बड़ी देर पहले अनाउंस कर चुके थे। तो दोनों बेनिफिशरी थे ना जी। एक ने ये लगना था, दूसरे ने चीफ लगने के बाद खान साहब को फिर दोबारा इक़्तिदार में बैठाना था। तो अगर ये आज अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उनकी कोई ऐसा मामला नहीं था रिटायरमेंट का, कोई टेक्निकल इशू नहीं था। और हुकूमत उस वक़्त, उसकी हर तरह की लेजिटिमेसी उस हुकूमत की थी। तो बाकी रही बात के प्रोपोगंडा, चले बाकी छोड़ें। आजकल ये जो पिछले केस 190 मिलियन का चला है, इसमें जो वहाँ रिपोर्टर्स जाते हैं उनसे पूछें कि बानी पीटीआई, पाकिस्तान की जो सर्विसेज चीफ और पाकिस्तान की जो आर्मी क़यादत है, उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। यानी लोगों को आप देखें ना, आज आप क्योंकि अपने गुनाहों की सजा के करीब पहुंच गए हैं, आज आपको आपका हरबा नाकाम हो गया है। 26 नवंबर भी नाकाम हो गया, उससे पहले 9 मई भी नाकाम हो गया, 26वीं तरमीम भी आप ना रोक सके, अपनी मर्जी का ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सके, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा सके, ना अपनी मर्जी का रिजल्ट लेके इस पर पाकिस्तान पे हुकूमत बना सके। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो चॉइस फिर हमने तो मुज़ाकरात क्यों कर रही है? अगर तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर पोजीशन में सर, मुज़ाकरात क्यों मुज़ाकरात? नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर हूं। कमजोरी को देखें, सियासी फोर्सेस कमजोर, ऐसी बात नहीं। एक सूबे में हुकूमत रखते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। हाँ, हमें एजेंडे पे इनसे एतराज है। एजेंडा क्या होना चाहिए? आम आदमी की जिंदगी, दहशतगर्दी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, गरीब का चूल्हा कैसे चलाना है, पाकिस्तान की इज्जत कैसे बढ़ानी है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर चलना है, इस पर बात करनी है। आप ये इनके डेडलॉक का क्यों शिकार है? क्योंकि जो दो शर्तें रखी हैं, वो दो शर्तें क्या हैं? क्या उसमें इन्होंने कहा है कि बिजली सस्ती कर दें? क्या इन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान में कोई रोटी सस्ती कर दें? या कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए? नहीं, कौमी इशू पे तो ये इनके एजेंडे में कोई चीज ही नहीं। चलें यार, आप झूठी सच्ची डाल देते, चलें लोगों को आई वॉश के लिए 4-5 डाल। नहीं तो अभी तो उन्होंने तहरीरी तौर पे कुछ दिया ही नहीं है। मेरी माफी। सर जी सबको पता है ना जी, आप कमेटी के कौन सी बात छुपी रहती है? यानी तहरीरी तौर पे शर्मिंदा होने की वजह से नहीं दे रहे आप। दो शर्तें हैं, मैं और मेरी माफी। यानी कहने का मतलब है कि एक रहा करें जी, और दूसरा। और आप क्या कहेंगे कि आइंदा जब भी हुकूमत और अपोजिशन बैठे तो क्या उसमें एक ये भी नुक्ता शामिल होना चाहिए कि आइंदा से कोई जो है वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उन पे कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, उन पे उंगली नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेगा? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए जी, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना जी। और बार देखिए, मैं तो अगर जुनेद साहब जैसे पॉलिटिकल लोग इसकी क़यादत करते पीटीआई की, और ये कभी वो बिल्कुल अनाड़ी हमारे कुछ लोग हैं उनके हाथ में दे देते हैं, कभी हमारे वकला भाई हैं जिन्होंने फीस के बगैर कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, उनके हवाले कर देते हैं अपनी पार्टी। और इनके पॉलिटिकल क्लास जो है वो तो दूर है, पॉलिटिकल क्लास तो बेचारी नज़र ही नहीं आती इनके की फैसलों में। बात ये है, ये बात जो कह रहे हैं कि बिल्कुल अदारों के बारे में नफरत नहीं होनी चाहिए, किसने फैलाई है? कौन आज भी बाहर बैठ के, वो जो वी लॉगर्स हैं
जो कि फंडिंग जिनको पीटीआई डॉलर्स में करती है और जिनके वीलॉग से वो कहते हैं जी वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो क्या बेचते हैं? नफरत। किस पे? पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के खिलाफ। कौन कहता है कि सिविल नाफरमानी चलाओ? इससे कौन कमजोर होगा? पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारे नहीं होंगे? ये कौन इस तरह की बातें? और ऐसे ऐसे लोग, यानी पाकिस्तान की तारीख में इतनी इंटेंसिव किस्म की लॉबिंग हमारे दुश्मन इंडिया या इसराइल ने नहीं की, जितनी फंडिंग इन्वॉल्व पीटीआई ने करके वीलॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और उसके बाद वहां जो लेकिन चौधरी साहब, आपकी बात अगर दुरुस्त है, ये खत्म होना चाहिए। आपकी बात अगर दुरुस्त है तो क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं की? क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सरकारी खजाने से लोगों को पीटीवी का मुलाजम बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कराया? तो अगर तहरीक इंसाफ गलत काम कर रही है तो रियासत ने भी तो अपने वसाइल झोंक दिए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए। कौमी खजाने से लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। नहीं, अब एक मिनट, क्या रियासत का यह फर्ज नहीं बनता कि जो लॉबियस्ट इसराइल का है, फलस्तीन के जो खून बह रहा है उसको वो कहते हैं बिल्कुल ठीक बह रहा है, वही लॉबियस्ट इनका पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ? आपने कभी पोस्टर देखे हैं जो हमारे अदारों के जो सरबराह है उनके खिलाफ जो अमेरिका में ये चलाते हैं? आपने कभी तो वो आप देखें ना, जुनैद अकबर साहब का ताल्लुक, इनके जुनैद अकबर साहब का ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है और वो कितनी देर से ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखें, ये मैंने तो बात शुरू ही इससे की है कि इस तरह की पॉलिटिकल क्लास को दूर करके आज इसीलिए पीटीआई का ये हाल है। और ये सियासी, देखें, अदारों को मुतनाज़े ना करें, आम आदमी की जिंदगी पे बात करें। पहला मसला दहशतगर्दी है, तो मेरा ख्याल है ये जरा हकायक ठीक कर लें। वो एक फेक वीडियो थी जो कि पीटीआई के अकाउंट से ही बनाई गई थी और पीटीआई के लोग वो क्लेम करते थे। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ कैंपेन में नहीं किया। यानी कैसा ताकतवर आदमी है कि अमेरिका का सदर भी इसकी वजह से जीता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इससे एनआरओ चाह रही है, यूरोप भी कहता है कि इसको छोड़ दो और गल्फ स्टेट्स भी इसके बगैर सांस नहीं ले पा रही। लेकिन अडियाला से बाहर नहीं निकल पा रहा, जमानत नहीं होती, अपने सजाओं अभी आज के दिन तक भी काट रहा है। कैसा देखें, ये अब जमीन आसमान का फर्क है इनके अपने नैरेटिव में। तो मैं एक और आपसे गुजारिश कर दूं कि ये वाला नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, ये कल बह के इसी तरह ही जुनैद साहब जैसे कोई और भाई कहेंगे कि हमें हॉन्ट करेगा। जो आज ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका हमें छुड़ाएगा, और पहले कहते थे लोगों को, बच्चों को वर्गला कर इधर इस्लामाबाद पे हमलावर करवाया कि ये अमेरिका के गुलाम हैं जो कि हुक्मरान है, इन पर जहाद करो इनके खिलाफ। वो बेचारे आए, उन्होंने आके आंसू गैस और आगे क्या कहते हैं वो लाठी चार्ज और उसका सामना किया, और ये पीछे से उन्हीं से अपनी रहाई और उनसे मिन्नतें कर रहे। अगली बात ये जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ने फैसिलिटेट किया कि पीटीआई के लोगों को बानी पीटीआई के पास ले जाएं। देखें, वज़ीर दाखिला का काम है कि मुल्क में अमन व अमान, और उस वक़्त एक हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान से अहम एग्रीमेंट होने जा रहे थे, तो उनके लिए अपना उसको अमन के लिए एक जमात अगर मुजाहरा कर रही है और उसका सरबरा जो है वो जेल में है, तो अगर लेकिन इसमें एनआरओ कहाँ से आ गया? इसमें हमने कब कहा है कि हमारे किसी बंदे ने कहा हो कि हमने जाके उधर क्या कहते हैं रेस्ट हाउस साफ करवाया है, या हमने कहा है कि ये छोड़ने जा रहे हैं, या हम अपनी किसी शर्त से पीछे? हम पहले दिन कहते थे हुकूमत असली है, मानना पड़ेगी। पहले भी कहते थे 16 किलोमीटर का वजीर आजम है, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसने 16 महीने पूरे किए। फिर उसके बाद ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 और 45, आज इन्होंने वो शर्त अपनी मुज़ाकरात से निकाली है। ये किसकी कामयाबी है? कहते थे 26वीं तरमीम नहीं होने देंगे, हुई है। कहते थे फलां चीफ जस्टिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं देखे ना, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके सामने हैं। तो मामला ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि ये इस वक्त इन्हें खौफज़दा हैं। इनका अपना अंदर जो है 190 मिलियन, किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी डकैती कभी भी नहीं हुई, और ये इनके मिनिस्टर्स उसमें गवाह हैं, इनके लोग इनके बात करते हैं, और उसमें 2 जमा 2 है। तो इसी तरह ये जो 9 मई है, ये अभी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जुनैद साहब ने कहा है
कि जनरल फैज़ को सज़ा मिलनी चाहिए हलफ तोड़ने की, मगर जनरल फैज़ को अपने सियासी मकासद के लिए जिसने इस्तेमाल किया, क्या उसने अपनी हलफ की रूहगर्दानी नहीं की? क्या उसको नहीं मिलनी चाहिए? बेनिफिशरी कौन है? बानी पीटीआई। किसने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रखवाने की कोशिश की? किसको कौन बेनिफिशरी बनना चाहता था? बानी पीटीआई। उसके बाद के जो बाकी जो इनके उनसे राब्ते थे और जो प्लानिंग थी, उसका बेनिफिशरी कौन बनना चाहता था? पीटीआई। सो मेरा मामला, ये दोनों एक ही जुड़े हुए हैं। ये ना समझे कि अगर जनरल फैज़ ने कुछ किया है सियासत में मुदाखलत, तो आपका ख्याल है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर करते रहे? पीटीआई उनका अलाय था ना जी, पीटीआई उनकी पार्टी थी, बल्कि पीटीआई को पाला पोसा ही उन्होंने, इक्तदार से लेकर अपोजिशन सारा कुछ वो करवाते रहे। तो ये बात ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता हकाइक का इन्हें अंदाजा होगा। एनआरओ नहीं मिलेगा, आप बातचीत करनी चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान में। नाजरीन, आपने तलाल चौधरी की तो गुफ्तगू सुनी, जो ये इमरान खान या पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रहे थे, मगर अब बारी है इरशाद भट्टी की। इरशाद भट्टी ने आज तलाल चौधरी की ऐसी बोलती बंद की है कि तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। वीडियो मुकम्मल वॉच करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है। हुकूमत कहा जाए ना, इसको नुमाइंदा हुकूमत कहा जाए। ये तौहीन है इलेक्टेड हुकूमत किसी की भी और नुमाइंदा हुकूमत किसी की भी। ठीक है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख से सबसे बड़ी जाली हुकूमत है ये, सबसे बड़ी गैर इखलाकी हुकूमत है, सबसे बड़ी बेअसूली हुकूमत है, सबसे बड़ी बेरहम हुकूमत है, सबसे बड़ी आइन शिकन हुकूमत है और सबसे बड़ी जमहूरियत अदलिया सहाफ़त कुश हुकूमत है। सबसे बड़ी नाकाम तरीन हुकूमत है ये। इसमें शहबाज शरीफ PDM 1 लगा लें, काकड़ वाले भी इनकी एक्सटेंशन थी, और ये लगा लें 4 साल हो गए। अच्छा, अब गुरबत, माशाल्लाह ये उड़ान पाकिस्तान शहबाज स्पीड, गुरबत 78 साल तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर, बेरोज़गारी गुज़श्ता 27 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, महंगाई, लोगों का जीना हराम, मुल्की तारीख के रिकॉर्ड साज, सरकारी इदारों का खिसारा रिकॉर्ड साज, सरमायाकारी 41% नीचे, आबादी बम फटने करीब, ज़र मुबादला चीन, UAE, सऊदी अरब का निकालें जो सूद पर पड़ा है तो कुछ भी नहीं। तिजारत का ये हाल है कि जो हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा चीन है, 2 अरब की चीज़ें हम बेचते हैं, 18 अरब की ख़रीदते हैं डॉलर। और अदलिया साफ़त सारा कोई ख़त्म। ये जो 321 रुपए है ना, इसमें 123 रुपए लेवी और टैक्सीज हैं। अब इन हालात में जो मैंने बताया, ऐवान सदर का बजट बढ़ा, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा, पार्लियामेंटेरियन वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ी, जजों की सहूलतें और मरात बढ़ी, शहबाज शरीफ के 55-60 वज़ीर, मशीर, कोऑर्डिनेटर, और इस मरतबा शहबाज शरीफ उतनी मरतबा कौमी असम्बली नहीं आए जितनी मरतबा बाहर गए मुल्क से बाहर। ये पंजाब हुकूमत, ये मरियम नवाज शरीफ साहब की वलीयद, मुस्लिम लीग की वलीयद और अगली वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार, अरबों की ज़ाती तशीर, चार्टर्ड जहाज़ों पर दौरे, ब्राज़ील, दुबई, थाईलैंड, जापान के, 10-11 अरब का 19 सीटों वाला जहाज़ जिसका सालाना खर्चा 86.5 करोड़। अब इसके जो 2 गैर मुल्की पायलट हैं, तनख्वाह डॉलरों में, एक की तनख्वाह $32,000, दूसरे की तनख्वाह $38,000, 1.25 अरब की गाड़ियाँ दे चुकी हैं ब्यूरोक्रेसी को, 1.25 अरब का पेट्रोल दे चुकी हैं। और पता है इनके जहाज़ का पेट्रोल फ़ी घंटा कितना है? 2100 लीटर फ़ी घंटा। पेट्रोल और डीज़ल 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। जब इमरान खान दौर में कीमत बढ़ती थी तो कहते थे कि वज़ीर आज़म चोर है, तो आज शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ चोर हैं क्या? और ये अवाम की जेबों पर, नवाज शरीफ एवन फील्ड के आगे खड़े हो कहते थे रात के अंधेरे में अवाम की जेबों से डाका, और मरीम नवाज़ कहती नवाज शरीफ को रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं अब कैसे सोते होंगे। इमरान खान दौर में 95 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल इनको मिला और 150 पे वो छोड़ के गए। 3.25 सालों में 55 रुपये बढ़ा। इन्होंने एक दिन में रात के अंधेरे में। नाज़रीन इकराम, आपने तलाल चौधरी और इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनी और हामिद मीर के सवालात भी सुने। नाज़रीन, तलाल चौधरी इस वक्त बहुत फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और PTI इमरान खान पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत है, और नाज़रीन इनकी जो हुकूमत है वो भी फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी और धांधली ज़्यादा हुकूमत है। नाज़रीन, जो बंदा अवाम का मैंडेट चोरी करके असम्बली में पहुँचा उसको इस तरह की गुफ्तगू
फरेब नहीं देती, क्योंकि आपको पता है कि 8 फरवरी को जो इन्होंने धांधली की, 8 फरवरी को इन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, अब तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि नाजरीन ये अवाम के भी मुजरिम हैं और ये पाकिस्तान के आइन के भी मुजरिम हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में ये कानून जो है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और जमहूरियत का राज होना चाहिए। इनका लीडर जो था वो जमहूरियत का चैंपियन बनता था और वोट को इज्जत दो का नारा लगाता था। उसका ये नारा था कि भाई मैं वोटों को इज्जत नहीं दूंगा, मैं वोट को इज्जत दूंगा। मगर अचानक नाजरीन इन लोगों को समझौता करना पड़ा और नाजरीन इन्होंने फिर वोट को इज्जत दी। जब इन्होंने वोट को इज्जत दी तो ये लोग जमहूरियत के कातिल हैं, ये आइन के कातिल हैं, इसलिए इनके साथ बात करना पीटीआई का नामानी है, क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं है। इनको तो खुद हुकूमत मांगे तांगे की मिली है। जब जो बंदा एक चीज़ का मालिक ही नहीं है उसके साथ बात कैसे हो सकती है? मुलाजिम के साथ तो बात नहीं हो सकती, हमेशा बात तो होती है मालिक के साथ। और इमरान खान भी यही कहता है कि भाई मैं उन लोगों से बात करूंगा जिनके पास इख्तियार हैं, जो यानी कि ये निज़ाम चला रहे हैं, उनके साथ बात करूंगा। और अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये इमरान खान की बात गलत भी है। इसलिए गलत है कि वो कहता है कि जमहूरियत का राज हो, एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है सियासत से ख़त्म हो। तो नाज़रीन ये किसी न किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ना। अगर एक एंगल से देखें तो ये बात ठीक है, दूसरे एंगल से देखें तो ये बात गलत है। मगर तलाल चौधरी साहब को ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई इनको जो हुकूमत मिली ये आसमानी हुकूमत थी और वो आसमान किसी वक्त भी बारिश बरसा कर इनकी हुकूमत को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इनका अपना मैंडेट नहीं है। हर जमात में ताकतवर लोग जो हैं वो 20 से 25 या 50 बैठे होते हैं, वो जब चाहें इनको निकाल के हुकूमत गिरा सकते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन जो इरशाद भट्टी साहब ने हुकूमत पर या तलाल चौधरी पर तनकीद की है, ये बिल्कुल बजाय। नाजरीन जब आलमी मंडी में तेल सस्ता होता है तो ये लोग सस्ता नहीं करते, और जब आलमी मंडी में तेल महंगा होता है, जैसे अभी ईरान और इसराइल का जो मामलात चल रहे हैं उसकी वजह से तेल जो है वो काफ़ी महंगे हो गए हैं। मगर नाजरीन इन्होंने 60 रुपये के करीब यानी कि तेल की कीमत बढ़ा दी है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हर शय जो है वो महंगी हो जाती है, हर शय पाकिस्तानी अवाम की पहुंच से दूर हो जाती है। मगर जब तेल नीचे आएगा तो ये लोग अपनी प्राइस नीचे नहीं करेंगे, प्राइस इनकी वहीं रहेगी जहां पर है। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है। पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो भी वक्त से फ़ायदा उठाती है और आवाम को लूटना, आवाम ही आवाम को लूट रही है। हुक्मरान तो लूट रहे हैं मगर आवाम ही एक दूसरे को लूट रही है। जब मुश्किल वक्त आए तो आवाम को चाहिए या पाकिस्तानी कौम को चाहिए एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। दुआए नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाए, क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।